जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी या बालाजी बुक है, उसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो ऑप्टिक्स में दिए हैं, यानी कि जो प्रकाशिकी है। मतलब हम प्रकाश चैप्टर यहाँ पे लाइट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक का यूनिट नंबर 3 है ना। और ये हमारे पास जो बुक है बालाजी की, इस बुक के सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स मैं ऑन बोर्ड आपके साथ सॉल्व करते हुए करूँगा। जहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़रूरत है वहाँ पे मैं आपको उसका एक्सप्लेन भी करूँगा। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 11 और 12 यानी कि 11 और 12 के सारे न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट है, उनके सारे न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कर चुका हूं। तो आप जाके हमारे चैनल पे यहाँ के न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, जिससे आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, जिसमें सारे के सारे थोड़ी स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अप्रॉक्स 20 न्यूमेरिकल्स मैं करा पाऊँ एक वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं रह जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की इस अच्छे से सेशन को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़िए। जिस टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को मैं दोबारा सा एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक में दिया गया है वो क्या है, देखिए। सबसे जो पहला है, मेरी माइक की लेंथ, सॉरी, अरे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, तो बेटा पहला क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ द पर्सन इज 180 डिग्री, हाउ लॉन्ग विल बी द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी हिम फुल। कह रहा है बेटा जो एक पर्सन है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि कितना मिरर, कितना बड़ा इस्तेमाल करें जो इसको पूरा देख पाए। तो बेटा इसको फुल देखने के लिए आपको कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी जस्ट हाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जो मिरर की हाइट होगी वो इसकी जस्ट 180/2 आधा होना चाहिए, यानी 90 सेंटीमीटर आप इस्तेमाल करोगे तो ही आप क्लियर उस इमेज को देख पाएंगे। समझ में आ गया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, सब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। दूसरा देखिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है जिन क्वेश्चंस को, आसान है। दूसरा देखिए, कह रहा अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिफोर द प्लेन मिरर, इफ द इमेज ऑफ द चाइल्ड फॉर्म एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम मिरर। बेटा एक यहाँ पर कह रहा है कि एक ये मिरर है, मिरर प्लेन मिरर तो आप जानते हैं, ये मिरर है। एक बच्चा जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये जो बच्चा खड़ा है उसकी इमेज 50 यहाँ पे जो बन रही है वो 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। उसकी जो इमेज बन रही है वो कुछ यूं है ना। अब इसकी फोटो यहाँ 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो कह रहा है कि बताइए बच्चा मिरर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है। तो बेटा इनकी बीच की डिस्टेंस अगर 50 है तो मिरर इसके बीच में होता है, यानी एग्जैक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। यानी कि ये बेटा 25 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस होगी तो ही 25 सेंटीमीटर पे उसकी इमेज बनती है। तो ये फटाफट ऐसे ही आपको दे देना है और लिख देना है कितना, 50/2, मतलब आंसर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए अगर इसे प्रूफ करना है तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। u आपको निकालना है और v हमको दिया गया है कितना, v दिया गया है 50, लेकिन v नहीं, u + v 50 है ना, u + v 50 दिया गया है। तो अगर u + v बराबर 50 है तो भाई v बराबर कितना आ जाएगा, 50 + -u आ जाएगा। ये पुट कर देते हैं मिरर फार्मूले में। तो 1/f = 1/v + 1/u
यू, मिरर फार्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको बताइए। यहाँ पर देखिए 1/f कितना होता है इन्फानाइट इक्वल्स टू 1/v, v की जगह पे 50 माइनस यू और प्लस 1/u, यू तो निकालना ही है। 1/इन्फानाइट 0 हो जाता है, यानी कि 1/50 माइनस यू और प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये 0 हो गया तो दोनों यहाँ इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 1/50 माइनस यू इक्वल्स टू 1/u, पलट लेते हैं, पलट देते हैं तो ये आ जाएगा 50 माइनस ये प्लस का u इक्वल्स टू कितना u आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ ये इस तरीके का बनेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 50 बराबर कितना, ये उधर गया तो हो जाएगा 2u और 2 से ये 25 हो जाएगा तो u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा u होगा वो एक्चुअली यहाँ पर u डालना चाहिए, ये u माइनस का ऑलरेडी होता है तो ये प्लस हो जाएगा, समझे, या फिर आप यहीं से इस तरीके से आंसर निकाल पाओगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला देखिए, बस इसमें याद रखना है आपको साइन कन्वेंशन, साइन अगर आप सही से लगा लेते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। थर्ड कह रहा है अ पर्सन कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद द वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, बेटा 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर रखा है, यहाँ कोई 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसकी जो इसकी इमेज होगी उसकी जस्ट डबल स्पीड से इसकी ओर आती हुई नजर आएगी, यानी 14 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख पाएंगे 14 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो इस जब दोनों इमेज भी आ रही होगी उसी स्पीड से, ऑब्जेक्ट भी उसी स्पीड जा रहा है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, तो ऐड करके आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 वाला देख लेते हैं। 4 में कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 60। रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेटा हम काहे से लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ये 60 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फोकल लेंथ बताइए, एफ पूछ रहा है, तो बेटा एफ बराबर होता है r/2। बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये, इसको हमें याद रखना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 60/2, मतलब ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर के लिए आपको पता है कॉनकेव है ना, कॉनकेव जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है तो उसको -30 ये लिखेंगे, अब हमारा आंसर हो पाएगा। समझे, कॉनकेव की क्या होती है, माइनस में लिखी जाती है। याद रखना है कॉनकेव के लिए सारी डिस्टेंसेस माइनस में ही होती है, कॉनकेव मिरर के लिए यू तो ऑलरेडी सब में माइनस होता है, एफ भी इसका माइनस होता है और वी इमेज भी इधर ही बनती है। एक केस को छोड़कर केवल एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ से कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं, तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो याद रखना है आपको। 4 हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो बेटा पॉजिटिव ही होगी, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर हमसे पूछ लिया गया है। तो आपको फार्मूला भी हमने बताया, क्या बताया जी, फार्मूला बताया था F इक्वल्स टू r/2, r/2। तो भैया r इक्वल्स टू कितना 2f नहीं हो जाएगा, और 2 कितना f 20, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। कॉन्वेक्स के लिए f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20। फोकल लेंथ बेटा फिर से 20 दिया गया है, लेकिन इस बार कैसा है, कॉनकेव है, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कॉनकेव है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे रखा है तो u नोट कर लेंगे कितना, नहीं 30 पे रखा है, u बराबर -30 सेंटीमीटर, और v हमसे पूछ लिया गया है। लेंस कैसा है बेटा, मिरर कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव के लिए आपको पता फार्मूला क्या लगता है, फार्मूला लगाया जाता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f हमारे पास 20 है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, माइनस में होता है कॉनकेव के लिए। ठीक,
इक्वल्स टू 1/v ये निकालना है, और प्लस ये माइनस डाल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/30। इसको इधर ले आएंगे तो 1/-20, ये माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/30 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -3 प्लस का 2 बराबर 1/v हो जाता है, समझे। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/60 इक्वल्स टू 1/v, पलट देंगे v इक्वल्स टू 60 माइनस का सेंटीमीटर। ठीक, ये माइनस साइन खाली हमको ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगा तो टुवर्ड्स किधर बनेगा, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो फोटो बन रही है, इमेज बन रही है, किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है बेटा, आंसर आपका आ रहा है बिल्कुल 60 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। माइनस साइन केवल बेटा बताएगा ऑब्जेक्ट इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट की ओर बन रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस आंसर में नहीं दिया गया है। 7 सेंटीमीटर 7 क्वेश्चन, अरे यार 7 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव है तो -5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि यह है कॉनकेव, ध्यान रखना कॉनकेव। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड, बेटा वी पूछ रहा है कहाँ पे इमेज बनेगी, है ना। जब u कितना है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, u बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता ही होगा फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/-5 इक्वल्स टू 1/v, v तो आपको निकालना ही है बच्चा, प्लस 1/u की जगह -10 रखेंगे क्योंकि भैया u सबके लिए माइनस का होता है। इसको इधर ले आएंगे तो 1/-5 ये माइनस का है तो इधर प्लस में आ जाएगा 1/10 इक्वल्स टू कितना 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो बेटा ये माइनस का 2 प्लस का 1/10 एलसीएम आ जाएगा 1/v हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब 2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/v आ जाए 1/10 इक्वल्स टू कितना 1/v। पलट लीजिए तो v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। तो बेटा माइनस मैंने फिर बताया, माइनस केवल ये बताएगा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, है ना, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो किधर की तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, कह रहा विल बी द रियल, क्या ये रियल होगी, तो भैया ऑब्जेक्ट की ओर ही बन रही है तो बिल्कुल रियल होगी, और माइनस का v आ जाए तो समझो रियल है, और पॉजिटिव v आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो बिल्कुल लिख लेना कि ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। क्वेश्चन नंबर 8 रियल होगी। ठीक है, रियल मैंने क्या बताया रियल के लिए, अगर v निगेटिव आता है तो v मतलब निगेटिव आया तो अब हमारी इमेज होती है रियल, और जो v प्लस का आ जाए तो समझो वर्चुअल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हटा दें। चलिए फटाफट करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो भैया 20 सेंटीमीटर u बराबर नोट कर लेंगे -20 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड ऑफ द मिरर, उसी साइड बनती है ना, रियल एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो बेटा उसी साइड बनती है तो -30 सेंटीमीटर लिख लेंगे, उसी साइड बन रही है। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, बेटा बताना है कौन सा मिरर होगा और उसका नेचर क्या है। तो हमें पहले एफ निकालना है और फिर नेचर भी बताना है ना, नेचर ये हमें बताना है। तो फार्मूला फिर से मैं आपको लगा के बताऊं, है फार्मूला क्या होता है, यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। तो देखो फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए 1/f हमें निकालना है, 1/v, v की जगह -30 और प्लस 1/u की जगह -20। तो आपको पता है इनका एलसीएम कितना आएगा, बिल्कुल 60 आ जाएगा बेटा। -2 हो जाएगा, ये माइनस का कितना 3 हो जाएगा, ये कितना माइनस का 5/60 हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू। ठीक है, मैं इधर से कर दे रहा हूँ। तो 1/f या f इक्वल्स टू अब निकाल लें तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f निकालना बच्चा तो उसको पलट दीजिए तो -60/5 आ जाएगा, 13/12 है ना। तो f इक्वल्स टू माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर माइनस का 12 आया है, यानी
हमारा ये सेंटीमीटर तो सही है, साथ में माइनस आ गया है, तो अगर हमने कहा था एफ किस में माइनस होता है, कॉनकेव में, तो लिखेंगे हेंस, है ना, हेंस मिरर, मिरर लेंस कह रहे हैं, मिरर इज कॉनकेव। ठीक है बेटा, ये कैसा होगा, कॉनकेव होगा, और आंसर आपका 12 सेंटीमीटर माइनस का आ रहा है। ठीक है, हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 60, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा दिया है, तो आर लिख लेंगे कितना, 60 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 45, लेंथ देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो उसको y1 से लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो बेटा u बराबर माइनस का 45 सेंटीमीटर, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसे u से डिनोट किया जाता है ना। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन लेंथ ऑफ इमेज, पोजीशन और लेंथ, यानी v भी बताना है बच्चा, और आपको y2 मतलब है ये किसका है, ये है इमेज, है ना, इमेज, हाइट ऑफ इमेज इससे, और हम यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए लिखे हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से एक काम आप कर सकते हो, 60 है तो इसकी जो f होगा कितना हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, चूंकि ये कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए f माइनस का होता है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, f है और हमारे पास u है, तो मिरर फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम यहीं से लगा देना है, तो देखो बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो भाई 1/f की जगह माइनस का 30 डाल देंगे, इक्वल्स टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u की जगह माइनस 45, तो इसको इधर ले आते हैं, यह 1/v इक्वल्स टू, ये समझो इधर ले आए हैं, तो माइनस का 1/30, ये माइनस का था प्लस का 1/45। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पर, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 90 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 45 और 30 का एलसीएम 90 होता है, तो यह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 इसको 2 से करना पड़ेगा, प्लस का 2, तो 1/v इक्वल्स टू भाई माइनस का 1/90, यानी v इक्वल्स टू आ जाएगा -90 सेंटीमीटर, तो v आ चुका है बेटा। एक हम कहाँ पे, एक तो आंसर हमारा हो गया कि 90 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास y2 निकालना है, तो भाई मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, आपको याद होगा, m बराबर होता है माइनस का y2/y1 इक्वल्स टू ये होता है -v/u। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, तो y2 आपको निकालना है, तो y2 क्वेश्चन मार्क अपान y1 मतलब दिया है 5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू माइनस माइनस उड़ा दो, है ना, और v कितना आया है, माइनस का 19, और अपान में u बेटा माइनस का 45, तो इस माइनस से ये माइनस चला गया, है ना, 45 1 जा 5 9 जा 45, है ना, और 9 1 जा ये हो जाएगा 10 जा, तो भैया y2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना, ये माइनस उधर लग जाएगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ बनेगी, जो इमेज होगी वो नीचे की तरफ बनेगी, और उसकी हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, जो कि एकदम सही जवाब आ रहा है, समझ में आ गया। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ये माइनस साइन केवल ये बताता है कि हमारी जो इमेज होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, समझ में आ गया, ये हो जाएगी इन्वर्टेड। समझ में आ गया है कि नहीं आया, है ना, आपको ये केबल दिख रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी लेंथ इसकी कम है बच्चा, तो डोंट वरी, हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बेटा कितना है, 10 सेंटीमीटर है।
किसकी है, कॉन्वेक्स की है तो पॉजिटिव होगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। बेटा ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे, है ना। डिस्टेंस 20 फ्रॉम द पोल, वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड, विल इट इज रियल, कहाँ पर इमेज बनेगी बेटा, वी क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है क्या ये रियल होगी, रियल बताना है कि होगी कि नहीं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, बस समझ में आ गई, ये लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1/, कॉन्वेक्स है तो प्लस ही रखेंगे, 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/ माइनस का 20 रखेंगे यहाँ पर, माइनस का 20। ठीक, ध्यान रखना कॉन्वेक्स के लिए f प्लस का होता है और कॉनकेव के लिए माइनस का होता है। तो इसको इधर ले आते हैं, 1/10 माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, 1/20 इक्वल्स टू 1/v। तो देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, तो यहाँ 2 और यहाँ पर प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1/v। तो ये हो जाएगा 3/20 इक्वल्स टू 1/v। पलट देंगे बेटा, v बराबर आ जाएगा 20/3, या इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो ये आ जाएगा 6.66, है ना, 6667 लिख लो यार सेंटीमीटर। और ये बेटा कैसी होगी, v पॉजिटिव आया है, इट मीन्स ये रियल नहीं, कैसी होगी, v पॉजिटिव के लिए रियल नहीं होती, कैसी होगी, ये होगी वर्चुअल, वर्चुअल, समझ में आ गया, कैसी होगी, वर्चुअल होगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर तो नो आंसर है इसका, 6.7 आंसर आ रहा है, क्लियर, हटा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं, ठीक है। आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को f इक्वल्स टू लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स कह रहा है, हाँ कॉन्वेक्स है तो प्लस का 15 सेंटीमीटर, ध्यान रखना कॉन्वेक्स के लिए प्लस। आगे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यू बेटा 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अपार्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, बेटा v पूछ रहा है, कर लेंगे ना, आप कर लीजिएगा, फार्मूला यही लगेगा 1 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, हटा दें, ये सेम क्वेश्चन है, फटाफट करिए। ये SW आपका 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10, कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बेटा f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे रखें, यू क्वेश्चन मार्क, है ना। मिरर ऑब्टेन द इमेज ऑफ हाफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहा है हाफ साइज बने, तो बेटा कह रहा है जो इमेज है यानी y2 ये y1 का हाफ हो, y1 का हाफ, तो y1/2, ये कंडीशन आपको दी है, तो ये लगाने वाला है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन डालेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमें पता है कि y2/y1 इक्वल्स टू होता है -v/u, समझे। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, y2 की जगह या y2 ही रखते हैं, y1 की जगह हम कितना रख देते हैं, y1 की 2y2 बराबर -v/u हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए 1 जा ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो भैया u बराबर आ जाएगा माइनस का 2v, एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से अब फार्मूला लगाएंगे मिरर फार्मूला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/f ये 10 है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे, 1/v, v की जगह बेटा हम क्या डालें, हमें क्या निकालना, पोजीशन निकालना, क्या है निकालना है, प्लेस्ड मिरर ऑब्टेन द इमेज ऑफ सॉरी वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, u निकालना है, तो बेटा u की वैल्यू नहीं v की डाल देते हैं, तो v की जगह हम लोग क्या डालेंगे, u/2, तो ये आ जाएगा u और by2 ये ऊपर -2 पहुंच जाएगा u की जगह, ठीक है, ये अपान में चलाएगा और u की जगह तो u ही रहेगा प्लस 1/u ही रहेगा। तो देखिए 1/10
इक्वल्स टू कितना u एलसीएम तो इसका u ही रहेगा, तो -2 से 1 चला गया, माइनस का 1 पलट देते हैं तो u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। तो भैया 10 सेंटीमीटर ठीक है, और माइनस क्या दिखाएगा, इधर रखा है बस, इसकी जो आंसर में मैग्नीट्यूड ही दिया जाता है तो माइनस प्लस का कंफ्यूजन मत लीजिएगा, ठीक है। तो कितना एट 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब आपसे ये भी पूछ रहा है कि साइज बस हाँ कहाँ पे रखें यही पूछ रहा था, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ लेते हैं, फटाफट चलते रहिए, 20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नहीं 12 हो गया है, 13 देख लीजिए, 13 क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस टू 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा इमेज कह रहा है 25 सेंटीमीटर पे रखे हैं, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। लैंग्वेज समझिए, कह रहा है इमेज जो है जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर की हाफ बनती है ऑब्जेक्ट से हाफ है, यानी y2 बराबर फिर से y1/2 लिख लेंगे, हाफ बनती है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मिरर। तो बेटा v पूछ रहा है, ठीक है, v पूछ रहा है। तो इसमें आपको फोकल लेंथ का कुछ मामला दिया गया है नहीं। द इमेज इज फॉर्म ऑफ द प्रेशर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द मिरर। तो बेटा यही फॉर्मूला लगा लेंगे, वही y2/y1 इक्वल्स टू माइनस v/u, ठीक है, फोकल लेंथ का काम ही नहीं है। तो y2 को y2 रखिए, y1 की जगह कितना 2y2 बराबर कितना माइनस का v और अपन u की जगह बेटा माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, ये इससे उड़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 25 उधर भेज दो तो v बराबर कितना हो जाएगा 25/2, ठीक है, v बराबर 25/2 हो जाएगा। और इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाफ, हाँ सही तो किया, और इसमें आंसर आ रहा है 25 जो कि गलत है। 20 क्यों आएगा भैया, 25/2 आ जाएगा, क्योंकि बाई 2 भी तो करेंगे, ये आपका आंसर सही है, उसमें गलत गड़बड़ आ रहा है। तो 25/2 पर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। और पॉजिटिव आया इसका मतलब, लेकिन एक मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द मिरर पूछ रहा है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 25 सेंटीमीटर, हाँ तो यही आएगा, ठीक है, वो गड़बड़ है, क्वेश्चन यही है, आंसर यही होगा, ठीक है। 13 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर कह रहे हैं यार, 14। द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द इमेज ऑफ a candle 10 centimeter away while the candle is placed 40 centimeter from the convex mirror। तो बेटा कह रहा है the convex mirror form an image of candle at 10 centimeter away। तो बेटा 10 सेंटीमीटर अवे बनाता है, बाद में बनाता है, तो v बराबर लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। और कैसा है ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स है, तो v इसके लिए, v कॉन्वेक्स मिरर किधर बनाता है, उधर ही बनाता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, ध्यान रखना है। और रखा कितनी पे 40 सेंटीमीटर पे, तो u बराबर है माइनस का 40 सेंटीमीटर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो माइनस का 40 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड ड्रा द रे डायग्राम। बेटा फोकल लेंथ भी पूछ रहा है और डायग्राम भी ड्रा करने को बोल रहा है, तो चलो पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको हम डायग्राम भी ड्रा करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v, v की जगह पे कितना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर बेटा ये एलसीएम ले लेंगे तो 5 + 1 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर v निकाल लेंगे, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, 15/8, यानी v इक्वल्स टू आ जाएगा 1.15
इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.15 वो भी कैसा है, पॉजिटिव आया है, और काहे में आया है, मीटर में आया है। तो इतनी दूरी पे बनेगा, कैसा होगा, से पॉजिटिव आया है। अगर v पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी होती, रियल होती है, तो सॉरी वर्चुअल, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। साइज की अगर बात करें तो बेटा साइज जो होगा y2/y1 इक्वल्स टू -v/u लिख सकते हैं, और -v कितना आया है, ऐसे ये वाला नोट कर लीजिए, तो 15/8 आया है, और अपान u नोट कर लीजिए, u कितना है, u 5 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का 5, तो ये 5 1 जा और 5 3 जा, तो कितना आ जाएगा 3/8 है ना, 3/8, तो 3/8 को सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कितना, 3/8 को 0.23 इस फैक्टर में आएगा, y1 y2 बराबर 0.23 y1, उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के साइज का 23.23 होगा, फैक्टर होगा। तो ये था 16, फटाफट 17 कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 50, तो बेटा r बराबर कितना लिख लेंगे, 50 सेंटीमीटर। कैसा है, कॉनकेव है ये, कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए बेटा f क्या होता है, इसका आधा, तो माइनस का कितना लिख लेंगे, 25 है ना, 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है 50 सेंटीमीटर पे एन ऑब्जेक्ट इज केप 20 सेंटीमीटर, तो बेटा u बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे, है ना। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल्स टू, बेटा पोजीशन ऑफ इमेज पता ना, फटाफट कर लीजिए, ये आपका क्या है, SW है, बहुत सिंपल है, जैसे अभी किया है वैसे कर लीजिए। 17 के बाद चलते हैं आगे, 18 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 18 नंबर में कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, तो बेटा r बराबर है 2 मीटर, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, कैसा है बेटा, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स, तो r बराबर इसका पॉजिटिव यानी 1 मीटर हो जाएगा, हाफ कर लेंगे। कह रहा है कि व्हीकल कमिंग बिहाइंड कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ व्हीकल, जो 4 मीटर की दूरी पे है, तो माइनस का 4 मीटर की दूरी पे जो पीछे ऑफ व्हीकल आ रहा है उसकी पोजीशन कहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनेगी, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/v बराबर कर लो, ये 1/f माइनस का 1/u फार्मूला ही ट्रांसफर कर लिया, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/f, f की जगह पे 1 डालेंगे तो 1/1, और माइनस का 1/u, u की जगह बेटा 4 डाल देंगे, ये u है 4 नहीं है, अब डालेंगे -4, ठीक है, ये -4, तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, 4 1 कम 4, तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, अरे यार ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस है ना 1 5 बटे कितना, 4 1 कम 4, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यार, 4 1 कम 4, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, f कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू 4/5 आ जाएगा, तो उसे डिवाइड करें 0.8 मीटर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था, और 18 में 0.8 मीटर आ ही रहा है, ये आपका आंसर हो गया। साथ में कह रहा है आल्सो एक्सप्लेन बाय द डायग्राम, तो डायग्राम बनाना है इसका, यार डायग्राम बना लो, देखिए डायग्राम बनाना है, तो ये ऐसे, कौन सा मेरा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ये होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स ये हो गया इधर की तरफ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, पैरेलल लोगे, एक रे पैरेलल लोगे, जो कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, मतलब जाएगी नहीं, जाएगी तो इधर जाती हुई नजर आएगी, और इसका कुछ दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर इमेज बन जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ली जाती है वही इस पे रिटर्न हो जाती है, समझ में आ गया, तो ये आपका डायग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। स्पीड बेटा इसलिए है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए, ठीक है, इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो बेटा r बराबर कॉन्वेक्स का है 20 सेंटीमीटर, तो पता है f इसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्केव है बेटा, कॉन्केव तो -10 है ना, कॉन्केव है। उसके बाद कह रहा था कॉन्केव मिरर फाइंड द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर, v पूछ रहा है, फटाफट निकाल लीजिएगा, ये भी आपका क्या है, SW है, ठाक से वही फार्मूला लगाइए 1/f वाला और निकाल लीजिए, सिंपल सा है यार, क्या करें बताओ, इतना सिंपल है तो कर ही सकते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, f बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, और कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स है, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द डिस्टेंस 30, ऑब्जेक्ट की साइज
y1 है 5 सेंटीमीटर, जो कि रखा गया है कितनी, रखा गया भैया 30 सेंटीमीटर पे, -30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट की साइज ये होती है, रखा गया है वो ये हो गया। आपसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड साइज एंड नेचर ऑफ हिम, पोजीशन साइज और नेचर सब कुछ पूछ लिया है। v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, हमें तो v निकालना, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो 1/f की जगह पे कितना डालना है बेटा, 5 नहीं 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1/u की जगह पे माइनस का 30 डालेंगे तो हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 2/30, ये 1/v, 1 जा 15 जा मतलब 15 बार में, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। v कितना आया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, तो भैया नेचर बता दो। पॉजिटिव आने पर इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल, साथ ही साथ वर्चुअल होगी, वर्चुअल इरेक्ट होती हैं, इरेक्ट होगी। ठीक है, साइज कैसा होगा, साइज भी देख लीजिए, तो y2/y1 इक्वल्स टू माइनस v/u होता है। y2 आपको निकालना है, y2 मतलब साइज ऑफ इमेज निकालना है, अपान y1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू माइनस वी आपको माइनस वी डाल देना है u की जगह पे, u अभी निकाले हो नहीं, सॉरी माइनस वी -15 डालना है बेटा, -15 है ना, और u कितना डालना है, u -13 डाल देना है, -13, तो कितना माइनस माइनस कैंसिल, 1 जा और 2 जा हो गया, तो ये 5y2 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। जो साइज होगा वो 2.5 होगा, यानी आधी साइज की इमेज बनेगी। तो ये रहे 20 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हो, हमारी मेहनत का कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उन दोस्तों को जिनके पास न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो रही है उनको शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भला औरों का भला, मेरा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे क्वेश्चन इससे ज़्यादा टफ हैं, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कल आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।